वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम हरियाणा के मैप के बारे में बात करेंगे। हरियाणा का मैप जो है इस क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ। आपने हरियाणा का मैप अगर नहीं कर रखा है तो आपको हरियाणा जीके समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो अगर आप हरियाणा का मैप अच्छे से समझ लेते हैं, 22 जिलों के बारे में आपको अच्छे से पता हो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, उसके आसपास कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा कि वो जिला जो है उस साइड पड़ता है और ये जगह वहाँ पर है। ठीक है, तो इससे आपकी हरियाणा जीके है जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मैप आपको आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम जो है मैप डिस्कस करेंगे। आप मेरी सारी चीज़ें जो है ध्यान से सुनते जाइए, आपको एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी जो है मिस ना हो और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए मैप पर चलते हैं। तो ये है हमारे हरियाणा का मैप, आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर के हिस्से की। तो ऊपर के हिस्से पर आ जाइए आप। सबसे पहले है पंचकुला, उसके नीचे है अंबाला और अंबाला के साइड में क्या है, यमुनानगर। तो ऐसे ही सीक्वेंस में आपको ये तीनों जिले याद रखने हैं। पंचकुला है, उसके नीचे अंबाला है और फिर क्या है, यमुनानगर है। तो इन तीनों को ऐसे ही आपको याद रखना है। अब आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि पंचकुला जो है सिर्फ अंबाला को टच करता है, यमुनानगर को टच नहीं करता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंचकुला जो है एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को टच करता है। तो आपसे क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एकमात्र हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को लगता है, तो वो है आपका पंचकुला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे कौन कौन से जिले हो गए हैं, तो ये हो गया है पंचकुला, फिर अंबाला और उसके बाद है यमुनानगर। तो अब आप नीचे आ जाइए। अंबाला के ठीक नीचे आप देखेंगे तो आपको कुरुक्षेत्र दिखेगा। अब हमें जो है कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल तीनों को एक साथ याद रखना है। तो इन तीनों को सीक्वेंस में हम याद रखेंगे। तो देखिए, अंबाला और यमुनानगर के नीचे कौन सा जिला है, कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र जो है अंबाला और यमुनानगर दोनों को टच कर रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो। इसके बाद जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल जो है तीनों में ही के आ रहा है। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। आपको ध्यान रखना है कि अंबाला और यमुनानगर के नीचे कुरुक्षेत्र आएगा। उसके बाद जो है आपका इधर साइड में पंजाब की साइड कैथल पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की साइड जो है करनाल पड़ता है। तो कैथल करनाल में भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर पंजाब की साइड पड़ता है कैथल और इधर साइड में पड़ता है उत्तर प्रदेश की साइड आपका करनाल। तो कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। चलिए एक बार सीक्वेंस में जितने हमने कर लिए हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आएगा पंचकुला, उसके नीचे अंबाला, फिर साइड में यमुनानगर, फिर नीचे आएंगे तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के नीचे कैथल और करनाल है। तो ये हमारे ऊपर के जिले हो गए। इसके बाद आ जाइए इधर, बड़े वाले चारों जिले हम एक साथ करेंगे। तो इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, पहले आपका आएगा जींद, जींद के बाद हिसार, फिर फतेहाबाद और फिर सिरसा। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इधर सिरसा जो है सिर्फ फतेहाबाद को टच करता है, हिसार को टच नहीं करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं जो सिर्फ हरियाणा के एक जिले से टच करते हैं। तो ऐसे हमारे हरियाणा में दो जिले हैं, एक जो मैंने सबसे ऊपर आपको पढ़ाया पंचकुला जो सिर्फ अंबाला को टच करता है, और इसके अलावा जो है सिरसा हमारा एक ऐसा जिला पड़ता है जो सिर्फ फतेहाबाद को टच करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हमारे कौन कौन से हो गए, जींद हो गया, जींद के बाद आता है हिसार और फिर फतेहाबाद और फिर सिरसा। तो देखिए जैसे जैसे मैं आपको सीक्वेंस में बता रही हूँ कि कौन से जिले किसके साथ याद रखने हैं, वैसे वैसे ही आप चीज़ अगर याद रखेंगे तो ये मैप आप कभी भूलेंगे नहीं। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे ही इसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए इधर पानीपत की साइड। पानीपत की साइड इधर आएंगे तो इधर पानीपत, सोनीपत और रोहतक को हम तीनों को एक साथ याद रखेंगे। तो पहले पानीपत है इधर, पानीपत के नीचे सोनीपत है, सोनीपत के साइड में इधर रोहतक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको रोहतक से ध्यान रखनी है कि रोहतक और चरखी दादरी जो है ये दो ऐसे जिले हैं जो कि बाहर किसी भी राज्य से टच नहीं करते हैं। ये सिर्फ अंदर अंदर हरियाणा के जिलों को टच करने वाले दो जिले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक रोहतक है और एक चरखी दादरी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे
पूछे जाते हैं। और मैप करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने मैप कर रखा हो तो आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो हरियाणा का मैप करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा हो गया है पानीपत, सोनीपत और इसके साथ लगता रोहतक। अब इधर आ जाइए भिवानी की साइड। तो भिवानी के साथ हम भिवानी से अलग होकर बना चरखी दादरी और झज्जर, ये तीनों हम सीक्वेंस में याद रखेंगे। कौन कौन से? भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर, ये तीनों हमारे सीक्वेंस में हो जाएंगे। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, हम ये तीनों साथ रखेंगे, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। इन तीनों को आपको साथ में याद रखना है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। फिर इधर आ जाइए फरीदाबाद साइड, फिर फरीदाबाद, पलवल और नूंह को आपको एक साथ याद रखना है। तो जैसे जैसे सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है, आपको ऐसे ही चीज़ को याद रखना है। एक बार हम इसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ों पर लेकर चलूँगी। तो सबसे ऊपर हमने किया पंचकुला, उसके बाद अंबाला, अंबाला के साथ लगता यमुनानगर। फिर हम नीचे आए, हमने किया कुरुक्षेत्र, उसके साथ लगता कैथल और फिर करनाल। फिर बड़े वाले 4 जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। फिर हम आए पानीपत पे, पानीपत, सोनीपत और रोहतक। फिर आए भिवानी पे, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। फिर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। और उसके बाद फरीदाबाद, पलवल और नूंह। तो ये हमारे हरियाणा के 22 जिले हो गए। अब इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि जींद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो हरियाणा के ही 7 जिलों को टच करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और जींद को इसीलिए हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है क्योंकि ये बीच में पड़ता है। तो वो 7 जिले आप ध्यान दे लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो ये आपके हैं फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के 7 जिले जो हैं जींद जिले को टच करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा राज्य जो है भारत के 5 राज्यों से टच करता है। तो वो 5 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। इधर पंजाब है आपका, इधर हिमाचल प्रदेश है और यहीं साइड में आपका उत्तराखंड भी है और इधर उत्तर प्रदेश है और इस साइड आप आएंगे तो राजस्थान है। तो ये 5 राज्य हैं भारत के जो हरियाणा को टच करते हैं। तो ये पांचों भी आपको ध्यान रखने हैं। और महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो भारत की राजधानी है उसको हरियाणा के 4 जिले टच करते हैं। तो वो 4 कौन कौन से हैं? एक आपका है सोनीपत, एक है झज्जर, एक है गुरुग्राम और एक है फरीदाबाद। तो कौन कौन से 4 हैं? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 जिले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के कितने जिले जो हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को टच करते हैं? तो वो है 4 जिले। और कौन कौन से हैं इस तरह से पूछा जाए तो ये है सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है। तो इसके अलावा इस साइड जो है कोई भी जिला नहीं लगता है हरियाणा का। तो कई बार पूछा जाता है कि किस साइड से जो है दिल्ली को जो है हरियाणा ने नहीं घेर रखा है। तो वो आप याद रख सकते हैं न्यूज़ से आप याद रखेंगे। एंड न्यूज़ में आप ध्यान रखेंगे तो ई जो है ईस्ट साइड में जो है टच नहीं करता है। तो आपको नॉर्थ, वेस्ट और साउथ से याद रह जाएगा कि 3 साइड से टच करता है और एक साइड से टच नहीं करता है। तो न्यूज़ से आप याद रखेंगे जो ईस्ट है ई को आप छोड़ देंगे तो ईस्ट साइड से जो है टच नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप इधर ध्यान देंगे तो आपको भारत का मैप दिखेगा। यहाँ पर हमारा हरियाणा दिख रहा है। तो ऐसा है जो भारत के मैप में जो है हमारा हरियाणा ऐसा दिखता है। आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारा आज हरियाणा का मैप था। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं आई। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको मैंने जैसे बताया है सीक्वेंस में एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आया और नहीं याद हुआ है तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और मैप को 1-2 बार देख लीजिए। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको जिले कभी नहीं भूलेंगे। 22 के 22 जिले आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको हरियाणा का मैप अच्छे से याद है तो आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चन कभी आपके गलत हो ही नहीं सकते। आपकी हरियाणा जीके पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।